खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पहुंचे मैहर, किया मां शारदा देवी के दर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की मुलाकात और प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मंत्री व विधायक जीतू पटवारी और विधायक कुणाल चौधरी सुबह रेवांचल ट्रेन से मैहर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन में उनका जोरदार स्वागत किया। उसके बाद जीतू पटवारी व कुणाल चौधरी मां शारदा देवी के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचे, जहां मां शारदा देवी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर पर नाश्ता किया। उसके बाद पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए। सबकी भावना आम आदमी की, कांग्रेस की जिला बने मैहर। हमने जैसा कि कमलनाथ जी की जब सरकार थोड़े समय के लिए आई थी, तब हमने इस पर डिसीजन ले लिया था, उसको भी परिवर्तित किया, उसको भी फाइल को एक तरह से कूड़े के डब्बे में फेंक दी। और ये अपने आप में मैहर की आम जनता के साथ धोखा है और आने वाले चुनाव में मैहर के लोग इसके लिए सबक सिखाएंगे। शिवराज सिंह जी ने लगातार पिछले 15 साल में 1 लाख बार बोला कि किसानों की आय दोगुनी करूंगा। जो आय थी वो घट गई, लागत थी वो 4 गुना 5 गुना हो गई। जब ये बात उनसे की जाती है कि आप लोकतंत्र में विधायक खरीदते हो, बेचते हो और विधानसभा में आंसर भी नहीं देते हो, तो आखिर ये धोखा कब तक? तो उनको अच्छी नहीं लगती है बात। मैंने उनसे कहा, आपने कहा था 2018 में 1 लाख नौकरियां दूंगा, 2019 में 1 लाख नौकरियां दूंगा, 2020 में 1 लाख नौकरियां दूंगा, 2021 में 1 लाख नौकरियां दूंगा। दी कितनी? तो 350 का आंकड़ा दिया। तो जब उनको सच की बात करते हैं तो अंदर से उद्वेलित होते हैं। कोई भाव ऐसा जिसमें मुझे निलंबित किया जाए, कोई रूल रेगुलेशन, कोई ऐसा वाकया, कैसे अमर्यादित भाव, कुछ नहीं हुआ तो भी सच नहीं सुनना, इसके लिए विधानसभा से बाहर जा। मुझे निलंबित किया गया। गेहूं का भाव, अनाज का भाव 3000 रुपये कुंटल हो और थोड़ी भी शर्म और मर्यादा बची हो तो इस पर पहल करें। ये प्रश्न पीसीसी अध्यक्ष का है। आना चाहते हैं, पीसीसी अध्यक्ष से बात करके भावना व्यक्त करना चाहते हैं, पीसीसी अध्यक्ष को निर्णय लेना है, सब कमलनाथ जी को करना है। कैलाश विजयवर्गीय जी ने तो पिछली बार भी कहा था कि स्पष्ट 175, अब की बार 200 पार, तो रह तो गई थी जो आपके सामने है। तो मैं मानता हूं कि ये लोग झूठ बोल के गुमराह करना चाहते हैं। क्यों वोट दे बीजेपी को? इसलिए कि बेरोजगार प्रदेश बना दिया। कैलाश विजयवर्गीय जी बताए क्यों वोट दे बीजेपी को? इसलिए कि किसान में आत्महत्या सबसे ज़्यादा होती है। कर्जदार प्रदेश हमारा बन गया, 4 लाख करोड़ का कर्जा है एक व्यक्ति पे 53,000 रुपया। कैसा प्रदेश बनाना था और कैसा बना दिया? इसलिए कि विधायक खरीदने बेचने की मंडी लगा दिया आपने, इसलिए कि सरकार बेचना और खरीदना आपका धंधा बन गया है। किस लिए वोट दे बीजेपी? ये सवाल है। बीजेपी जितनी बुरी तरीके से इस बार हारेगी, इतिहास में कभी नहीं हारी। एमपी में कांग्रेस में अकेले कमलनाथ जी हैं जो एमपी को संभाले हुए हैं, जबकि बीजेपी में बूथ स्तर से लेकर दिल्ली संगठन स्तर तक के कार्यकर्ता हैं। शायद इसीलिए कांग्रेस पीछे है। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है, हम सब मिलके पीसीसी अध्यक्ष हुए हैं, उनके साथ है। वहीं विधायक कुणाल चौधरी ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी नौजवानों को मौका दे रही है। केंद्रीय मंत्री रिजिजू द्वारा राहुल गांधी पर टिप्पणी की थी और कहा था कि विदेशी नहीं जानते कि वह पप्पू हैं। उसका जवाब देते हुए कुणाल चौधरी ने कहा कि मंत्री जिनको देश के लिए काम करना चाहिए वह राहुल गांधी पर टिप्पणी कर रहे हैं। टिप्पणी तो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी पर भी की गई थी। वहीं राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों के मुद्दों की बात करते हैं। आइए सुनाते हैं और क्या कुछ कहा विधायक कुणाल चौधरी ने। वो मंत्री जिनको इस देश को चलाने का काम करना चाहिए,
वो राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, जो राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक और इस हिंदुस्तान के मूल मुद्दों की बात करते हैं। राहुल गांधी नौजवानों के रोजगार की बात करते हैं, किसान के फसलों की दाम की बात करते हैं, हर वर्ग के अधिकारों की बात करते हैं, इस देश के जो नैतिक मूल्य है, लोकतांत्रिक मूल्य, उसके ऊपर बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा टीम के रिजू जी सबसे बड़े व्यक्ति है और भारतीय जनता पार्टी जो बीफ का विरोध करती है वो बीफ का सपोर्ट करते हैं। तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि रिजू जी है क्या, उनके साथ है या किस तरीके के लोग हैं। स्पष्ट रूप से इस देश के अंदर राहुल गांधी के ऊपर हमले हमेशा होते हैं और होते रहेंगे। पहले पंडित नेहरू पे होते थे जो IIT एम्स की स्थापना कर रहे थे, इंदिरा गांधी जी पे हो रही थी जिन्होंने इस देश में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जिन्होंने इस देश को कहीं ना कहीं अपने देश के लिए छाती पे 32 गोलियां गई। यही राजीव गांधी पे हमले होते थे जिन्होंने अपने देश के लिए शरीर के चिथड़े उड़वा दिए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने शहादत दी, आजादी दिलाई है और इस देश के मूल मुद्दों को उठाते रहेंगे। ना तो ऐसे रिजू जी जैसे ऐसे डरेंगे। रिजू जी ये बताएं कि इस देश के ऊपर लगातार कर्जा क्यों बढ़ रहा है, बेरोजगारी का क्या हुआ, 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, क्या हुआ, काले धन का क्या हुआ, अच्छे दिन का क्या हुआ, गैस की टंकी के दाम का क्या हुआ, इस पे बात करें। भले ही मंत्री बने हुए हो पर देश के मूल मुद्दों पे बात करने की जगह सिर्फ मुंह चलाते हैं, ना कि सरकार चलाने का काम करते हैं। सरकार में बैठे ये जोकर के रूप में काम कर रहे हैं, ना कि इस देश के मंत्री के रूप। ईडी, CBI और जितनी एजेंसियां जो कांग्रेस के समय स्वतंत्र हुआ करती थी, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के आनुषंगिक संगठन के रूप में काम कर रही है कि जिधर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं उधर घुसने का काम करती है। यही ईडी जब वहां पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर हेमंत विश्वा शर्मा कांग्रेस में थे तो ईडी के बड़े बड़े छापे। आज क्या कौन सी वॉशिंग मशीन से धुल गए। यही ना यहाँ पे नारायण राणे का क्या हुआ, कर्नाटक में येदुरप्पा का क्या हुआ। पूरे देश के अंदर जिस तरीके से ईडी और CBI और स्वतंत्र संस्थाओं का दुरुपयोग करके इस देश के नेताओं को डराने की कोशिश करी जा रही है, पर स्पष्ट समझे कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों से नहीं डरी है तो आप लोगों की इन संस्थाओं से क्या डरेगी। मूल मुद्दे को उठाने का काम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हमेशा करती आई है और लगातार अपना यह रेगुलर काम करेगी। स्पष्ट रूप से इस देश की सबसे बड़ी चुनौती है नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, किसान को फसलों का दाम कैसे मिले, इस बात को लेकर ताकत के साथ लड़ते रहे। कि देश की सरकार चीन से डरती है और झूले झुलाने का काम करती है। इस देश के अंदर लगभग 10 लाख बिलियन डॉलर का डिफिसिट हमारा चाइना, ताइवान और ये सिंगापुर से हो चुका है, पर देश की सरकार उन्हें लाल आंखें दिखाने की जगह जो यहाँ पे हमारा बिजनेस के अंदर रोज सिर्फ हम आयात करते हैं, निर्यात जो हमारा घटता जा रहा है उसके ऊपर चिंता नहीं है। स्टेपल वीजा चीन अरुणाचल प्रदेश के अंदर दे रहा है, रोज हमारी जमीन पे आके बैठ के फिंगर फोर्स से अंदर वो आने का काम हो चुका है। पर जो चीन के खिलाफ जो बात करना चाहिए, जो चीन रोज हमारे सैनिकों को मार रहा है और जिस तरह की स्थिति कर रहा है उसके खिलाफ जो बात करना चाहिए और स्पष्ट स्टैंड लेना चाहिए कि जो इस तरह की बात करेगा टेरर और टॉक एक साथ नहीं होगी। बिजनेस अगर करना है तो हमारे साथ हमारी सेना का सम्मान करना सीखे और हमारे देश की धरती के ऊपर से निकले। पर हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ लाल आंखें दिखाने की मुंह से बातें करते थे और जब जब चाइना का प्रधानमंत्री आते हैं उसे झूला ही झुलाने का काम करते हैं। झूला झुलाना बंद करें और सच्चाई से इस देश को अवगत कराएं और ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करें, क्योंकि चाइना रोज आसपास के जगह पे कहीं ना कहीं टेंशन क्रिएट करने का काम कर